अब हम कुछ देखेंगे, हमने ट्रैक्शन वाला तो कर दिया बिफोर द सर्जरी, ठीक है साहब। अब हो सकता है कि नॉन सर्जिकल अप्रोच से ही काम चल जाए, यानी कि नॉन इन्वेजिव अप्रोच। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इन्वेड करना, उसके अंदर जाना, स्किन को काटना, काट के अंदर जा रहे हैं, दैट इज इन्वेजिव अप्रोच। उसके बाद बोन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। स्किन क्लोज है पूरी, हमें इन्वेजिव बोन के अंदर स्क्रू और ये सब नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, स्किन के ऊपर ही करना है जो भी करना है। तो क्या बोलेंगे उसको, सर्जिकल अप्रोच की नॉन सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, इन्वेजिव अप्रोच की नॉन इन्वेजिव। नॉन तो इसी इन्वेसिव। बात पे एक बात और बता दो, कंप्लीट फ्रैक्चर, उसमें कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में कोई डिफरेंस होता है क्या, सेम बात है? चलो, मैं मेरे को बड़ी खुशी हुई, आप रुक रहे हैं थोड़ा आंसर देने से पहले, सीधा नहीं बोल रहे कि हाँ सर सेम बात है कि डिफरेंट बात है। हाँ ये अच्छी, यही तो चाहता हूं मैं, सोचो थोड़ा सा। रिपीट करने बार क्वेश्चन। कंपाउंड फ्रैक्चर जो होता है और जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है, क्या ये दोनों सेम बात है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, क्या डिफरेंस है इनमें? कंपाउंड फ्रैक्चर सर स्किन के बाहर के आता बाहर है। आ जाए कंपाउंड, ओपन फ्रैक्चर होता है सर, कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है फिर? मल्टीपल जगह पर मल्टीपल मल्टीपल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर होता है। यस, मल्टीपल फ्रैक्चर को कॉम्प्लेक्स। देखो ये टर्म है ना बहुत ही, मतलब वो बोलते हैं ना कि मौत को छू करके टक से बाहर आने वाली बात है ये, बिल्कुल। ये देखो कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स, सुनने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं वो, बट कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब ओपन, ओपन फ्रैक्चर। और ओपन, कॉम्प्लेक्स का मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर। मल्टीपल। ये एक सेकंड लगेगी, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ ना, थोड़ा सा अच्छे से नींद पूरी नहीं करके गए एग्जाम में, क्वेश्चन एक सेकंड में गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस होता है। अब इसका तरीका मैं बता सकता हूं आपको, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। कंपाउंड में ओपन होता है ना, यस सर। तो कंपाउंड में ओ आता है कि कॉम्प्लेक्स में? अब बोलेगा सर कॉम्प्लेक्स में भी आ रहा है, दो किस में आते हैं, चलो बताओ। कंपाउंड। कंपाउंड में आ रहा है ना, बस ओ आ रहे तो ये ओपन वाला है, और कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल फ्रैक्चर वाला है। मतलब ये वैसे याद कर लेना, मेरे को लग रहा था कॉम्प्लेक्स में आता नहीं है, क्योंकि मैं पी के बाद वाला देख रहा था, प्लेक्स पाउंड है ना, उसमें ओ आता है, उसमें नहीं आता पी के बाद। पर चलो ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने भी इसको। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर, कंपाउंड का मतलब ओपन फ्रैक्चर, ये ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि सिंपल क्वेश्चन गलत जिसने कर दिया, मतलब बहुत ही, मतलब जितना ज्यादा पढ़ाई की ना वो नुकसान ही हो जाएगा, सिंपल आपने गलत कर दिया तो। अब नॉन सर्जिकल टेक्निक ये देखते हैं अप्रोच क्या हो सकती है, या नॉन इन्वेजिव अप्रोच क्या हो सकती है। नॉन इन्वेजिव का मतलब हमें बोन के अंदर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है कास्टिंग, एक होता है स्प्लिंटिंग। कौन बताएगा कास्टिंग और स्प्लिंटिंग में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग? चलो मैं नहीं देखा सर कभी। कास्टिंग में पीओपी लगाते हैं ये सर। देखा तो होगा आपने, मैं गारंटी ले सकता हूं, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसने नहीं देखा होगा, उसको महसूस नहीं, रियलाइज नहीं किया होगा, उसके बारे में सोचा नहीं होगा दोबारा आपने। क्या सर आपने कास्ट, ऐसे लोग नहीं देखे जिनके हाथ पे वो प्लास्टर बंधा होता है और वो ऐसे करके, मूवीज में होते हैं यार, पीओपी हजारों लगाते में, हैं, कास्टिंग देखा है सर ने। है ना। और उनकी रेड या ब्लू या वाइट जो पट्टी रहती है ऊपर से, उसके नीचे आपने कभी ध्यान से देखा किसी की पट्टी ऊपर नीचे हो जाती है तो कैसा कलर होता है उसका? वाइट। व्हाइट होता है, या फिर हल्का सा ब्लू भी हो जाता है कई बार, यूजुअली व्हाइट ही होता है ज्यादातर। क्या बोलते हैं उसको? कास्टिंग सर। क्या ये घर पे भी लगाते हैं क्या, ऊपर छत पे प्लास्टर? यस सर, पीओपी लगाते हैं। बोलते हैं हाँ ना कि लगाते घर हैं पे सर। पीओपी लगवा लेते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं ना ऊपर पंखे का, गोल गोल करवा दो, ये स्क्वायर यस बना सर, दो, यस वही है सर, वो, यस सर। वही लगाते हैं हाथ पे। हम्म। समझ रहे हो, अलग चीज नहीं है वो। पीओपी बोलते हैं घर पे कि पीओपी करवानी है, ऊपर डिजाइन बनवाना है छत के, वही हाथ पे लगा देते हैं, समझो आप। तो बेसिकली वो क्या होता है उसका थोड़ा सा बता देता हूं। वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको जैसे ही आप वाटर के अंदर मिक्स करते हैं ना, मिक्स करके आप उसको थिक पेस्ट बना लेते हैं, गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाता है व्हाइट कलर का। डिपेंड करता है केमिकल कौन सा, किसी में ब्लू भी बन जाता है, बट व्हाइट ही होता है ज्यादातर। तो उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने उसको पानी में मिलाया, पानी में मिला के उसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, एक जो पट्टी रहती है या कपड़ा रहता है कोई क्लीन, हर उसके मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, उसके ऊपर लगा करके हाथ के ऊपर उसको यूं यूं करके लपेट के पूरा सेट कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अपने हाथ की शेप में वो प्लास्टर आ जाएगा, जो अपना आर्म है ना, ये अपनी आर्म की शेप में
कोई भी गैप नहीं रहेगा। अब मैं पूरा बाहर से बना करके यूं करके डालूंगा तो कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा ना उसमें, बट ये बिल्कुल चिपका करके ऐसे लगाते हैं तो अपने आर्म की शेप ही वो प्लास्टर ले लेगा और विद इन 2 मिनट्स वो सॉलिड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। विद इन यस सर 2 मिनट वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 से 15 मिनट में फुल्ली सॉलिड हो जाएगा। 2 मिनट में सॉलिड, 2 से 15 मिनट में फुल्ली सॉलिड। अब इसको करेंगे क्या फिर? जैसे होता है ना यार, मिस्त्री लोग काम करते हैं घर पे, घर बनाने के लिए ब्रिक्स वो लगाते हैं, उसमें क्या सीमेंट पानी में मिला करके, सीमेंट। है ना, वो वही है बस, ये व्हाइट कलर में, आप ये समझो। अब इसको काटते कैसे हैं, सोचा किसी ने? सर। कटर मशीन आता है देखिए, काटने के लिए। वो यस सर, ये सर मशीन कटर आता आता है। कटर, है सर। है ना? यस सर। यस सर। यस सर। और वो ऐसा कटर बोन होता है कटर, कि वो पत्थर को भी काट दे। प्लास्टर बोलोगे नहीं नहीं कटर। नहीं सर, हम यूज नहीं कराएंगे सर, हमारा हाथ कट जाएगा सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता उसमें। जैसे ही स्किन को वो टच करता है ना, वो रुक जाता है, और ना भी रुके तो स्किन को डैमेज नहीं करता। उसको इस टाइप से बनाया गया है, इलास्टिक मटेरियल पे जाते ही एकदम से स्टॉप हो जाएगा वो। इंस्टाग्राम पे रील भी देखी होगी आपने, एकदम से लकड़ी कट रही है, जैसे सॉफ्ट चीज आती है एकदम से रुक जाता है वो। चलो नहीं भी देखी होगी, डोंट वरी, समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो उसके साथ उस प्लास्टर को फिर बाद में काट दिया जाता है और निकाल दिया जाता है उसको, ठीक है? क्योंकि किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर इतना हार्ड हो गया है वो, फिर उसको निकालेंगे कैसे? ऐसे निकालते हैं, उसके साथ उसमें निकाल लेते हैं। तो ये जो मैंने आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बताया, ये क्या है? ये किस में यूज करते हैं? कास्टिंग में कि स्प्लिंटिंग में? कास्टिंग में। कास्टिंग। कास्टिंग कास्टिंग में सर। स्प्लिंटिंग में यूज नहीं कर सकता हूं क्या इसको? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं स्प्लिंटिंग सर। में और कास्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? सर स्प्लिंटिंग में साथ में रोड अटैच करते हैं इसके, आई थिंक वो सपोर्ट के लिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लकड़ी की स्प्लिंटिंग में स्टिक रोड यूज करते हैं करते सर। हैं। क्या सपोर्ट के लिए यूज करते हैं? यस सर। नहीं सर, यस सर। कोई और भी रीजन होता है उसका? बोन की प्रॉपर मूवमेंट। अटैचमेंट होने के लिए। प्रॉपर अटैचमेंट होने के लिए। और बताओ यार, मतलब दमदार बात नहीं बोल रहे हो आप, जो एक एक ही बारे में बोन की मूवमेंट ना हो। बोन की मूवमेंट ना हो, ठीक है, वो तो एक ही बात बोल रहे हो, इमोबिलाइज कर दिया आपने उसको बेसिकली। सर वेट उस पे ही रहे फिर स्प्लिंट पे। स्प्लिंटिंग में आपने ध्यान से देखा हो ना, कई बार क्या करते हैं ना, मैंने खुद भी स्प्लिंटिंग की है, हमारे डॉग थाई हो गया अब तो। मेरी स्प्लिंटिंग करने की वजह से नहीं हुआ, वो कोई और रीजन था। तो उसमें स्प्लिंट यूज करते हैं ना, तो मतलब अगर आपके पास अब रात के 12 बजे एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप हॉस्पिटल में कहाँ जाओगे? नहीं है ऐसा एरिया कि वहां पे 24 घंटे हॉस्पिटल चलता है। तो आपको लकड़ी की जो दुकान होती है ना, वहां से बोन के साइज के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा छोटा आप स्प्लिंट मंगवा लेते हैं, छोटे छोटे, इतने ये लगा लो आप, ऐसे ऐसे से डिपेंड करता है कितनी बड़ी बोन है, कौन सी बोन में फ्रैक्चर हुआ है। तो 4 से 5 स्प्लिंट लगते हैं आपके, एक 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 एक, ठीक है? डिपेंड करता है बोन उसका साइज कितना है डॉग का। तो उसके ऊपर फिर आप यही कास्टिंग कर सकते हो, या फाइबर ग्लास आता है एक, वो भी लगा सकते हो, ब्लू कलर का, आपने देखा होगा, ब्लू कलर में जो आता है, देखा सर, देखा किया होगा ना भी वो? है। तो सीजर के साथ फिर काटना पड़ता है उसको, बहुत हार्ड हाँ होता है। सर। हाँ यस आप सर। चाहे तो कास्टिंग भी कर सकते हैं, बट फाइबर ग्लास भी लगा सकते हैं। फाइबर ग्लास आप दोनों में लगा सकते हैं, कास्टिंग के अंदर भी, स्प्लिंट के अंदर भी। और जो पीओपी है वो कास्टिंग में भी लगा सकते हैं, स्प्लिंट में भी लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर मतलब सारी चीज सब में कर सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है फिर? ये लकड़ियां लगा रहे हैं एक, तो ये डिफरेंस है। अब क्यों लगाते हैं? इमोबिलाइज करने के लिए। चलो ठीक है, वैसे मान लिया आपकी बात मैंने, इमोबिलाइज करने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? ये मैं यहां पे स्प्लिंट लगा रहा हूं और दूसरी स्प्लिंट यहां पे आ गई है, तो जो इस स्प्लिंट से उस स्प्लिंट पे फाइबर ग्लास जो जा रहा है, तो यहां पे एक गैप रहता है कि नहीं रहता है? रहता है है सर। सर। तो हम उस गैप को इंटेंशनली छोड़ भी देते हैं। लगा लीजिए यहां पे वुंड था, यहां पे 2 स्प्लिंट लगी है, तो हम उस फाइबर ग्लास की को यहां से ले जाएंगे, दूसरी बारी में फिर उसको यहां से ले जाएंगे, फिर पूरा कवर करते करते चलेंगे ऐसा। ये वाला यस एरिया सर। बचा कि नहीं बचा? बच गया बच सर। गया सर। तो इस बचे हुए एरिया का किस केस में हम स्प्लिंट करेंगे? क्या ये खूबसूरत दिख रहा है देखने के लिए झांकी में से, या कोई और रीजन है इसका? सर उसको ओपन रखेंगे सर। ओपन अब वुंड वो के, तो रख ही रहे हैं ओपन, क्यों रख रहे हैं ओपन? सवाल ये है। उस वुंड को हील करने के लिए सर। क्या तो क्लोज होगा करने के तो बाद हील wound heal नहीं हील होगा क्या? डिफिकल्टी होगी सर।
इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ Yes, जी sir. सर। अगर ओपन रखेंगे, इन्फेक्शन हुआ भी, तो वी कैन टेक केयर ऑफ दैट, हम क्लीन करते रहेंगे डेली बेसिस पे उसको, हमारे लिए आसान हो जाएगा वो, यही बात है। यस Yes, सर। sir. और दूसरा क्या रीजन हो सकता है? इन्फ्लामेशन अगर है तो आप कास्टिंग करेंगे या स्प्लिंटिंग करेंगे उस केस में? स्प्लिंटिंग करेंगे Splitting सर। करेंगे सर। स्प्लिंटिंग करेंगे। है ना, क्योंकि वो जो स्पेस है ना, उससे थोड़ा इन्फ्लामेशन वाले पार्ट को वो होल्ड ऑन कर सकता है, उसको भी टाइट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। बात समझ में आ रही है आपको? यस तो सर। इन्फ्लामेशन को वो पार्ट होल्ड कर सकता है, प्लस में उसको टोपिकली ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं हम, आईवी देने की जरूरत नहीं, ऊपर से टोपिकली दे सकते हैं, तो इन्फेक्शन होने का भी डर नहीं रहेगा। स्प्लिंटिंग उस केस में यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब सर चल लेते हैं यहाँ पे। मतलब जब कास्टिंग करते हैं तभी भी वहां पे विंडोज रखते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा काट के उसको वहां पे रखते हैं ना, ताकि एयर जाए। परफेक्ट, उस कास्टिंग को स्प्लिंटिंग ही बोल देते हैं फिर। ओके। आप समझ रहे हैं बात? हाँ सर। उसमें स्प्लिंट भी लगेंगे। स्प्लिंट जो लकड़ी बताया ना मैंने, छोटी छोटी लकड़ी रहती है। देखो कास्टिंग का अगर इन शॉर्ट मेरे को बताना हो 10 सेकंड के अंदर, तो मैं क्या बताऊंगा? ये है मेरे को, ये यहां पे फ्रैक्चर हुआ इस बोन में, सीधा मैंने वो लगा दिया पट्टी इसके ऊपर, दैट इज कास्टिंग। अगर मैंने यहां पे स्प्लिंट रखा, एक दूसरा स्प्लिंट यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, उनके ऊपर मैं पट्टी लगा रहा हूं, तो एक थोड़ा सा गैप यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो ये वाला जो है, ये वाले पोर्शन पे फ्रैक्चर है मेरे को, यहां पे वुंड भी है, इंजरी भी हुई है। यहां से मैंने इसको किया, स्प्लिंट यहां पे लगी हुई है चारों तरफ, यहां पे किया, ये वाला एरिया छोड़ दूंगा, ऐसे करके ऊपर ले जाऊंगा, ये वाला छोड़ दिया, इस पे ऐसे नहीं लिया, ऐसे ले जाके ऐसे ले लिया, ये वाला एरिया ओपन रहा ना, इस वाले ओपन एरिया से हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो स्प्लिंटिंग उसमें, वो उसको स्प्लिंटिंग बोल देंगे, और कास्टिंग का मैंने बता दिया, कास्टिंग उसको बोल देंगे। स्प्लिंटिंग में हेल्प क्या होती है? इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। सीवियर दिक्कत होती है तो कास्टिंग कर देते हैं हम उसके अंदर, सीवियर में हम उसको कास्टिंग कर देते हैं, ताकि पूरा का पूरा वो रहे। डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा सीवियर है, इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे? स्प्लिंटिंग कर देंगे, इन्फ्लेमेशन वगैरह को क्लियर करके, इन्फेक्शन को क्लियर करके, ताकि हमें स्पेस मिल सके वो, उसके बाद उसकी फिर से कास्टिंग कर देंगे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा सीवियर है तो फिर इंट्रामेडुलरी पिनिंग भी लगा देंगे, वायरिंग भी कर देंगे, वो आगे पढ़ेंगे क्या क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे नहीं। चलो, अब नॉन सर्जिकल में हमने देखा कास्टिंग और स्प्लिंटिंग, ये तो दिमाग में सेट हो गया होगा। Yes, sir. यूज फॉर सिंपल और स्टेबल फ्रैक्चर्स। स्टेबल फ्रैक्चर है जो, अब बोन ये टूट के अलग हो गई है, तो क्या उसमें कास्टिंग करूंगा क्या मैं? नहीं। मेरी बोन यूं से यूं हो गई है ये बिल्कुल, तो कास्टिंग करूंगा इसके ऊपर कि स्प्लिंटिंग दोनों- करूंगा? नहीं नहीं कर सर, सकते। दोनों नहीं करेंगे। स्पिनिंग करेंगे। आप कर देना, किसी डॉग में कोई ज्यादा शाना बन के कर देगी, मैं बहुत होशियार हूं, और उसने स्प्लिंट लगा दिया, ऐसे बोन टूटी हुई थी, स्प्लिंट लगा दिए, बाहर आ उसने उसकी जाएगी। जिंदगी बर्बाद कर दी समझो। वो बोन टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाएगी, कुछ भी, या तो जुड़ेगी नहीं, इन्फेक्शन होकर ऐसे मर जाएगा वो, बोन मैरो में इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। जुड़ भी गई गलती से, 100 में से 10 केस में जुड़ जाती है, बिल्कुल डिफॉर्म जुड़ जाएगी वो, बिल्कुल आपने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। अगर आप डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं ऐसे केसेस को स्प्लिंट लगाने के बाद, तो वो पूरा ऑपरेशन ही करते हैं उसका, पूरा बोन टूटा हुआ है तो प्रॉपर तरीके से वायरिंग होगी, उसमें प्लेटिंग होगी, इंट्रामेडुलरी पिन डलेगी, सारी चीजें होंगी उसके अंदर। बात समझ में आई? बट सिंपल फ्रैक्चर लाइंस आपको दिख रही है, फ्रैक्चर है तो यू कैन गो फॉर दिस कास्टिंग और स्प्लिंटिंग, डिपेंडिंग ऑन द इफ दैट बोन इज इन्फ्लेम्ड और नॉट, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांस है कि नहीं, उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। सुटेबल फॉर यंग एनिमल्स विद फास्ट हीलिंग एबिलिटीज। देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, फ्रैक्चर वैक्चर होता है, इनमें एक तो हील भी जल्दी हो जाता है, और दूसरा क्या है, कास्टिंग स्प्लिंटिंग यूजुअली स्टेबल फ्रैक्चर्स के लिए या नॉर्मल फ्रैक्चर्स के लिए, छोटे बच्चों में हम कास्टिंग या स्प्लिंटिंग ही यूज करते हैं। छोटे बच्चों में, याद रखना, बड़ों में नहीं, छोटे बच्चों में। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा देंगे तो जो बोन बिल्कुल फिक्स हो जाती है, वो फिक्स क्यों करते हैं? फिक्स इसलिए करते हैं कि ये वाला जो बोन का पार्ट है, ये लगा लो बीच में से गायब है, हवा है ये, ठीक है, यहां पे प्लेटिंग लगा दी मैंने, तो ये नीचे नहीं आ पाएगी, इसलिए लगाया प्लेटिंग मैंने। ये वाला होलो पार्ट है, यहां से मैंने प्लेट ऊपर भी लगा दी, नीचे भी लगा दी, तो इनमें गैप तो बना रहेगा ना बरकरार, यस सर। Yes, sir. आदमी हील हो जाएगा ये। लेकिन इसका नुकसान क्या है यंग बच्चों में? एक बोन छोटी रह जाएगी, ये वाली छोटी बोन रह नहीं जाएगी, बढ़ेगी। क्योंकि ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अगर इसको 2-3 महीने भी लग जाते हैं, 2-3 महीने में दूसरे पैर की बोन तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, क्योंकि वो बच्चा है, इसलिए उसमें
सॉफ्ट सपोर्ट ही देते हैं, कास्टिंग और स्प्लिंटिंग ही लगाने की ट्राई करते हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस केस में हम सर्जिकल अप्रोच में जाते हैं उन बच्चों में। ठीक है जी। रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए इसमें, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, बैंडेज एंड पैडेड सपोर्ट फॉर द माइनर फ्रैक्चर। कोई खास बात नहीं है यार। ये देखो आपका लगाया हुआ है यहाँ पे फाइबर ग्लास ब्लू कलर का, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा, बहुत ही चिपचिपा होता है ये, बहुत बहुत जोर लगता है सीजर से काटने में भी। ठीक है। और ये देखो, ये स्प्लिंट दिख रही है। यस सर। पहले तो क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ, सीधा फाइबर ग्लास ही लगा देंगे स्किन पे? नहीं सर, थ्रेडिंग क्या प्लेट करते हैं लगाएंगे पहले? फिर पेडिंग लगाएंगे कॉटन से बना यस, पहले कॉटन सा यूज कर करके पूरी साइड में इसके के। ऊपर, फिर गोज गोज लपेट देंगे, फिर करेंगे, हाँ, मतलब गोंद लपेट देते हैं इसमें, और फिर उसके बाद में करते हैं। फिर फाइबर ग्लास लगाते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत ही स्टिकी होता है, नहीं तो स्किन को भी ले जाएगा फिर साथ में। बाद में हटाओगे ना, किसी ने जल्दी में लगा दी, स्किन भी जाएगी साथ में। अब ये देखो, ये स्प्लिंट लगा रहा है, ठीक है, स्प्लिंट लगा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ये स्प्लिंट लगा दी, इसके ऊपर कवर कर दिया, उसके बाद फिर दूसरी स्प्लिंट रख दी, फिर उसको कवर कर दिया, फिर तीसरी स्प्लिंट रख दी, फिर उसको कवर कर दिया। यूजली ये तरीका बेस्ट रहता है, उसमें ग्रिप अच्छी बनती है, बजाय कि सारे स्प्लिंट एक साथ लगा के लपेट दिया उसको, वो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। पहले एक स्प्लिंट लगाओ प्रॉपरली, उसको थोड़ा सा बाइंड कर दो, उसके बाद दूसरी लगाओ, उसको कर दो, तीसरी लगाओ। वो डिपेंड करता है, कोई किसी को अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, चलो मेरा तो कोई व्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता रहा था कैसे कैसे लोग करते हैं। ठीक है जी। ये स्प्लिंट वाला आपको मैं दिखा रहा हूं, आप ये इसमें समझ लो वैसे स्प्लिंट हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन ये समझ लो ये तो एग्जांपल है कास्टिंग वाला, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है ना स्प्लिंट, इसलिए मैं फायदा उठा रहा हूं इस बात का। ये लगा लो, इसमें एज्यूम कर लो, सोच लो कि स्प्लिंट नहीं है, सीधा कास्टिंग कर दिया है, ये क्या है, कास्टिंग है, और यहां पे सीधा स्प्लिंट लगा रहे हैं, तो ये क्या है, स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग है। चलो जी, अब डिफरेंस देख लें। कास्टिंग जो है सीधा 360 डिग्री में पूरा कवर करती है वो, यस सर। सर इंसर्कलमेंट 360 डिग्री है पूरा। स्प्लिंट में पार्शियल बोल रहे हैं, Partial। क्या पूरा नहीं करते क्या उसको? पूरा भी करते हैं सर। बट तो गैप पूरा रहता ही, है, ऑब्वियस सी बात, पूरा ही गैप रहता है। 360 डिग्री में, बट कुछ स्पेस छोड़ते हैं ना हम, गैप रहता है। यस सर। ताकि हम उसको टॉपिकली ट्रीटमेंट दे सके, वहां से इन्फ्लेमेशन कम कर सके, यहाँ जो भी देखना हमें इन्फेक्शन कितना है वो चेक कर सके। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि पूरा का पूरा कवर करते हैं? नो सर। सर 360 में तो जाते हैं, इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, 360 में तो इसमें भी जाएंगे, बट पार्शियली 360 Gap में रहते जाएंगे। हैं। पार्शियली मतलब क्योंकि हम गैप छोड़ देते हैं, गैप ठीक बात है, कंफ्यूज मत होना बाद में इसमें। अब फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कास्टिंग की या इसकी, स्प्लिंटिंग की? कास्टिंग की सर। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, है ना। वहां पे तो पूरा स्प्लिंट लगा दी है आपने, क्या फ्लेक्सिबिलिटी बचेगी उसकी। अब स्वेलिंग अकोमोडेशन की बात करते हैं। स्वेलिंग को कौन अकोमोडेट कर सकता है, कास्टिंग या स्प्लिंटिंग? अभी बात कर दिया। स्प्लिंटिंग। प्रिंटिंग। स्प्लिंटिंग अलाउज स्वेलिंग, अलाउज स्वेलिंग का मतलब स्वेलिंग अगर ज्यादा हो रही है तो ये होने देगी। कास्टिंग में आपने इतना टाइट कर दिया उसको, कहां से स्वेलिंग होने देगी वो बेचारे। अब कॉमन मटेरियल, ये प्लास्टर यूज कर सकते हैं, इसमें फाइबर ग्लास भी यूज कर सकते हैं, और इसमें भी फाइबर ग्लास यूज कर सकते हैं, और ये प्लास्टर इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ एल्यूमिनियम प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्लास्टर दोनों में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है, प्लास्टर यूजुअली मैं बोल रहा हूं कास्टिंग के अंदर यूज होता है, फाइबर ग्लास दोनों के अंदर यूज होता है। ठीक है। अब एप्लीकेशन टाइमिंग पे आओ। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ये आपका टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन के लिए किया है। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, मैंने बोला ना बच्चों में क्या करेंगे, फ्रैक्चर हुआ है तो कास्टिंग कर देंगे, यूजुअली कास्टिंग कर देते हैं। ठीक है, बट इन्फ्लामेशन है तो क्या करेंगे, स्प्लिंटिंग। इन्फ्लामेशन जाने के बाद फिर परमानेंट क्या कर देंगे, कास्टिंग। कास्टिंग कर देंगे। तो परमानेंट या लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा रहा जो स्टेबल है ज्यादा? कास्टिंग। कास्टिंग। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कास्टिंग में आ रहा है, यस सर। स्प्लिंटिंग में टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन आ रहा है। इसमें जैसे इन्फ्लामेशन वगैरह जाएगा तो वी विल गो ऑन कास्टिंग। कास्टिंग। अब एप्लीकेशन टाइमिंग देखो इसका, ये तो हो ही गया यार, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। यूज्ड फॉर ये फ्रैक्चर्स, पोर सर्जरी या एक्यूट फ्रैक्चर्स में, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है।